एक संत जी नहाने के लिए गए गंगा जी, तो वहां पर एक बिच्छू बहती हुई जा रही थी पानी में। वो बड़ी किनारे पकड़ना चाहती थी पर रेत थी तो वो चढ़ ना पाए, फिसल जाए, वो पानी का बहाव था तो संत जी ने पकड़ा और उसे बाहर निकालना चाहा तो बिच्छू ने उसे संत जी को डंक मार दिया। संत जी ने दोबारा पकड़ा, बीछी ने फिर डंक मारा, संत ने दोबारा पकड़ा, बीछी ने। एक आदमी बोला, बाबा जी जब वो बार बार डंक मारती है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं, बहने दो। संत जी बोले कि ये 50 ग्राम की बीछी, इसका तो धर्म ही डंक मारना है। जब ये अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का साधु अपना धर्म कैसे छोड़ दूं। जीव मात्र की रक्षा करना और सेवा करना मेरा धर्म है। यदि ये धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का तो मेरा धर्म है कि मैं प्राणी की, जीव मात्र की रक्षा करूं, उनकी सेवा करूं, मैं इसे बचाऊंगा। तो जब बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती तो हम अपना धर्म। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे और आप उसे समझाएं, भैया समझ लो प्यार से। गाली दे कोई और आप समझाएं, गाली दे कोई और आपको आप समझाएं, वो फिर भी ना माने तो आपको क्या करना चाहिए? 2-4 थप्पड़ मार देने चाहिए या उसकी तरह तुम भी गाली देने लग जाओ उसको? नहीं, सामने वाला कितना भी दुष्ट हो, तुम्हारी बात बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल ना माने, फिर भी वो अपने स्वभाव पर अडिग है, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है। तो इससे सीखना यह है कि जब दुष्ट आदमी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो आप जैसे सज्जन लोग अपनी सज्जनता क्यों छोड़ देते हैं? 1-2 गालियों में ही तुम्हारी सज्जनता बह जाती है। जरा से सामने वाले के क्रोध को आप सह नहीं पाते तो फिर उसमें, उस दुष्ट में और फिर तुम में अंतर क्या रहा? इसलिए हमें वैसा नहीं बनना जैसा सामने वाला है, हमें उसे भी वैसा बनाना है जैसे हम स्वयं हैं। अच्छे बनकर एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, बोलो हाँ या ना? एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, एक गंजेड़ी 4 को गंजेड़ी बना देता है, एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ 4 को सुधार क्यों नहीं सकता? यदि नहीं सुधार पाया तो सोचो कि बुरा व्यक्ति जीत गया और सच्चा व्यक्ति, तो क्या आप हारना चाहते हो? सत्य को हराना चाहते हो? इसलिए सामने वाले के स्वभाव का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये आपकी समझदारी है। और यदि पड़ गया तो फिर आप ठीक व्यक्ति नहीं है, आप भी उसकी ही श्रेणी में आ गए। नहीं, कुत्ते ने हमें देख के किया भौं भौं तो हम भी करने लग जाए भौं भौं। उसने हमें काटा, हमने भी उसे काट दिया, तो फिर बताओ कुत्ता एक है कि 2 है? आपको कुत्ते ने काटा और आपने भी कुत्ते को काटा, तो बताओ कितने कुत्ते? 2 कुत्ते। तो आपकी अज्ञानवश आपकी सास ने या बहू ने आपको गाली दी और आपने भी दे दी, तो कितने अज्ञानी? फिर तुम समझदार कैसे? नहीं, अंतर जरूरी है, अच्छे और बुरे में अंतर जरूरी है। और ये अंतर तब तक है जब तक आप समझदार हैं। आप अपनी समझदारी खो देंगे तो अंतर मिट जाएगा। और आज समाज में यही हो रहा है, बड़े बड़े समझदार लोग सवेरे से शाम तक झगड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के केस कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं। जब तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो समझदारी से अपने झगड़े क्यों नहीं सुलझा रहे हो? तुम्हारा झगड़ा वकील क्यों सुलझाए? तुम्हारा झगड़ा जज क्यों सुलझाए? पहले के लोग घर के झगड़े घर में सुलझा लेते थे क्योंकि अनपढ़ थे। आज के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि झगड़े सुलझाने के लिए वकील और एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, जज की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत है? इसलिए आज आदमी परेशान है। हम तो कहते हैं कि वो अनपढ़ आदमी अच्छा है जो अपने घर के क्लेश कलह को सुलझाकर प्यार मोहब्बत से जिंदगी जीता है। वो समझदार पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं, जिनके पढ़े लिखे लोगों के केस कचहरी में, कोर्ट कचहरी में चल। तुम पढ़े लिखे हो तो किस बात के पढ़े लिखे हो? भाई भाई का झगड़ा ना सुलझा पाए तो? भाई भाई का चल रहा है सालों से केस, दोनों पढ़े लिखे, दोनों PhD हैं, दोनों टॉप के
पढ़े लिखे, लेकिन दोनों देखो झगड़ा कर रहे हैं। अब बताओ ये डिग्रियों का क्या करे आदमी? है कोई काम की डिग्रियां? पढ़ाई लिखाई डिग्रियों में नहीं होती साहब। आपकी प्रैक्टिकल जीवन में तो उसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। आपको ना गृहस्थी चलानी आई, ना रिश्ते निभाने आए, और डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, तो करेंगे क्या हम उस डिग्री का? एक माँ अपनी बेटे को एक बेटा अपनी माँ को डिग्री दिखाता है, एक बेटा अपनी माँ को डिग्री दिखाता, माँ देख इतनी सारी डिग्रियां हैं मेरे पास, किसी के पास नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े अवार्ड मेरे पास हैं, गोल्ड मेडल मिला मुझे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मेरा सम्मान किया माँ। लेकिन उस माँ को जब गिलास भर पानी की जरूरत पड़ती है, उस माँ को जब 2 वक्त की रोटी की जरूरत पड़ती है, तो बेटा नहीं आता। माँ अकेले बंगले में रहती है, अकेले घर में रहती है, बेटा अपना बच्चों के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता है। और बूढ़ी माँ को ना बहू गिलास भर पानी, ना वो गोल्ड मेडलिस्ट 1 लोटा पानी, ना 1 रोटी देता है। तो बताओ तुम्हारी माँ को डिग्रियों से मतलब था, या बुढ़ापे में तुमसे 2 वक्त की रोटी श्रद्धा से, प्रेम से वो लेना चाहती थी? बुढ़ापे का तुम्हें सहारा बनाना चाहती थी कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लाठी बनेगा मेरी। पर लाठी क्या बनना, वो तो डिग्री लिए घूम रहा। तो क्या करें हम, बताओ उस डिग्री का? ऐसे तमाम डिग्री वालों की माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, बहुत सारी माताओं का मैं आपको दर्शन करा सकता हूं। हमारी एक माँ है वृद्धाश्रम में, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, एक माँ जिनके 2 बेटे हैं और दोनों पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, 50-50 हजार के तो उनके घर में कुत्ते हैं, और उनकी मां गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। ना देखने आते हैं, ना पूछने आते हैं कि मां कैसी हो, ना, और मां से खाली चेक में साइन करा लिया था, जो था मां के पास वो भी लेके विदा कर दिया, घर से निकाल दिया। अब मां यहां रहती है गौरी गोपाल आश्रम में। क्या करेंगे वो माँ? उस पढ़ा, प्रोफेसर है तो पढ़ा ही लिखा होगा, सरकारी है तो पढ़ा ही लिखा होगा, 50,000 का कुत्ता है तो पढ़ा ही लिखा होगा। अनपढ़ आदमी तो 50,000 का कुत्ता ना रखेगा घर में। ये तो सब पढ़े लिखे लोगों के चोचले हैं। तो क्या करें साहब, बताओ हम डिग्रियों का करें क्या? बताओ, हमारी तो समझ में नहीं आती आजकल की डिग्रियां। इसलिए खूब पढ़ो, खूब बड़े पद पर जाओ, पर अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को ना भूलो, मां की सेवा ना भूलो, बड़ों का सम्मान ना भूलो, कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, ये मत भूलो। क्या बताएं, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों को थोड़ा 1 क्लास कम पढ़ाना चलेगा, संस्कार थोड़ा 1 क्लास ज्यादा देना। अपने संस्कारों को ना और स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना बच्चों को संस्कारों से। क्लास थोड़ा कम ज्यादा चलेगी, 1 आध डिग्री कम भी हुई तो दौड़ेगा। क्यों मैया, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इसलिए मैं आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन किया है? कितने लोगों ने माताओं का दर्शन किया है? जैसा सुना था टीवी पर वैसा है कि नहीं यहाँ पर? हाँ या नाम उत्तर दो। 265 माताएं यहाँ पर हैं। उन वृद्ध माओं में वैसी माताएं जिनका कोई सहारा नहीं। आश्रम में जगह कम पड़ गई रहने की, तो माताओं को हमने किराए का आश्रम लेकर वहां रखा है। वो भी छोटा पड़ गया, माताएं अधिक हैं। अब सामने बन रहा है बड़ा आश्रम, जहां पर वृद्ध माताएं 1000 वृद्ध माओं की रहने की व्यवस्था होगी सामने। ये मैया आपके सामने बैठी हैं, आज दर्शन कीजिए। मैया के 2 बेटे हैं। मां के पास जितनी संपत्ति थी बेटों ने ले ली, और जब सारी नाम पे होगी तो मां को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जिस मां ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया,
दूध पिलाया, मालिश की, बच्चों का मलमूत्र धोई वो माँ। आज उन बच्चों ने बुढ़ापे में जब सेवा करने का वक्त आया माँ की, तो माँ को घर से निकाल दिया। इंसानियत, आपने बहुत पढ़ाई पढ़ी होगी साहब, बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी आपके पास। हमने और कोई पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ी, हमने इंसानियत की पढ़ाई पढ़ी है। कोई और पढ़ाई पढ़ाने के पहले बच्चों को इंसानियत की पढ़ाई जरूर पढ़ाइएगा। पहले वो अच्छे इंसान बने, फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छे एडवोकेट, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे पायलट, अच्छे साइंटिस्ट बने। यदि वो अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो वो अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। मैया मत रोइए मेरी माँ। कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ बेटा। छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ में कहाँ रहती हो मैया? मुड़पार बोलता है, सेठवा मुड़पार। कहाँ? सेठवा मुड़पार बोलता है। अच्छा, तो कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटा है बेटा। 2 बेटे हैं। हाँ। तो 2 बेटे हैं, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा क्यों? क्या करे बेटा, तो मार मार के खेत देता, रात के होता है तो दारू पी के आता है, मारो भागो तो शर्म नहीं लगता है। इधर हम रहता है तो कहते बेटा मारते हैं बेटा? मारता है, निकालता है, बहुत धर के निकालता। तो बड़े बेटे ने मारा कि छोटे बेटे ने? बड़े बेटा भी छोटे बेटा भी, दोनों मारते हैं। देखो, दोनों ने मार करके माँ को घर से निकाल दिया। दोनों मारते हैं, तो बहू नहीं पक्ष लेती के सासू माँ को? क्या वो होता हुआ बेटा नहीं होता तो बहुत मन होता है बेटा। बेटा नहीं होता, अपन इंद्री करके जन्माया है, माटी बो के जन्माया है, ओला पढ़ाया है, लिखाया है। वो बेटा नहीं मानता तो वो क्या मानेगा बेटा? माँ कह रही हैं कि जिस बेटे को हमने जन्म दिया, जिसे हमने पढ़ाया लिखाया, जब वो हमारी सेवा ना कर सका, वो हमारा ना हो सका, तो हम बहुओं से क्या उम्मीद करें? बहुओं को तो हमने जन्म दिया नहीं, बहुओं को तो हमने पढ़ाया लिखाया नहीं। तो बेटे से माँ बाप को ज्यादा उम्मीद होती है, बहुओं से उम्मीद नहीं होती, क्योंकि बहुएं तो पराया खून है, पर बेटा तो अपना खून है। बहुओं को भी सेवा करनी चाहिए अपनी सास की, तुम्हारी माँ है, इंसानियत तो तुम्हें रखना है। अब हमारा इन माँओं से क्या रिश्ता है? तुम्हारी तो सगी सास है, तुम्हारी तो सगी माँ है, पर हमारा तो इन माँ से कोई खून का संबंध नहीं है। संबंध है तो केवल इंसानियत का संबंध है, कि इंसानियत है ये। इंसानियत का संबंध यदि हम निभा रहे हैं और हम इन माँओं की सेवा इंसानियत के नाते कर रहे हैं, तो क्या तुम 2 बेटे होकर अपनी माँ की सेवा ना कर सके? क्या तुम 2 बहुएं होकर अपनी एक सास को रोटी ना दे सके? कल को तुम्हारा भी तो बेटा होगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हिसाब थोड़ा होता है, देर से हो।